और इसी बीच एक बड़ी खबर, भोपाल पुलिस ने 2 दिन से लापता 17 साल की नाबालिग लड़की को बरामद कर लिया। युवती ने मैसेज करके बंधक बनाए जाने की सूचना दी थी। लड़की ने एक युवक पर बंधक बनाकर प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया था। पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने मैसेज देकर परिजनों को इसकी सूचना दी। परिवार की शिकायत पर 22 सितंबर को अपहरण का मामला दर्ज कर पुलिस युवती की तलाश कर रही थी। पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया है, जबकि आरोपी की तलाश अभी भी की जा रही है। दरअसल 17 साल की जो नाबालिग है उसका अपहरण कर लिया गया था, 2 दिन से लापता थी और अब एक बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस को, क्योंकि भोपाल पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जो पीड़िता है, जो नाबालिग है, उसे बरामद कर लिया है। लेकिन जो आरोपी है जिसने युवती का अपहरण किया था, 2 दिन तक उसे खुद प्रताड़ित किया गया, वो फिलहाल अभी फरार है। और पीड़िता ने मैसेज किया था अपने परिजनों को और इसी के आधार पर पुलिस को एक क्लू मिला, जिसके बाद जो पीड़िता है उसे बरामद किया जा सका। संवाददाता वासु चौरे जुड़ गए। वासु, 2 दिन से लापता 17 साल के नाबालिग को पुलिस ने किस तरीके से बरामद किया है? बिल्कुल, देखिए, सबके बीच बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि हमारी बच्चियां, युवतियां, महिलाएं कब सुरक्षित होंगी। आए दिन इस तरीके की वारदात सामने आना, कभी महिलाओं, युवतियों के साथ, बच्चियों के साथ दुष्कर्म, तो कभी अपहरण का मामला। ये जो मामला है खजूरी थाना सड़क क्षेत्र का है, जहाँ पर 2 दिन से एक युवती लापता थी। बताया गया कि एक युवक ने युवती को बंधक बनाकर, जो आरोपी उसने बंधक बनाकर अपने घर में रख लिया था। वो तो गजमत दे रही कि युवती के पास मोबाइल था, तो उसने परिजनों को मैसेज कर इस बात की सूचना दी। परिजन वो मैसेज को लेकर पुलिस के पास गए और पुलिस ने तत्परता के साथ इस पूरे मामले में जांच करते हुए युवती की तलाश शुरू कर दी। आखिरकार साइबर पुलिस की मदद लेते हुए युवती के मोबाइल से लोकेशन ट्रैक करके पुलिस को लोकेशन तक पहुंचने में कामयाबी मिली, जहां पर युवती को जो नाबालिग है उसको बरामद कर लिया गया। हालांकि आरोपी मौका देखते हुए फरार हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी को ढूंढने की कोशिश कर रही है। 48 घंटे के अंदर ही युवती को ढूंढने में पुलिस को कामयाबी जो है वो मिल गई। 22 सितंबर को अपहरण का मामला दर्ज हुआ था और कल मंगलवार को पुलिस युवती तक पहुंचने में कामयाब हो गई। बहरहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले में आरोपी की गिरफ्तारी कब तक होती है। भोपाल की खजूरी थाना सड़क क्षेत्र का ये मामला है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी के लिए। तो भोपाल के खजूरी थाना क्षेत्र का पूरा मामला है और अब युवती को बरामद करने के बाद आरोपी की तलाश की जा रही है। जम्मू कश्मीर में दूसरे राउंड का दंगल जारी है। 6 जिलों की 26 सीटों पर मतदान चल रहा है। पोलिंग बूथ पर लंबी कतार देखी जा रही है। वोटिंग को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़े चेहरों में रविंद्र रैना ने सुबह सुबह वोट डाले। रविंद्र रैना नौशेरा से चुनावी मैदान में और इसके अलावा सबकी नजर गांदरबल और बड़गांव सीट पर है। इन दोनों ही जगह से पूर्व सीएम उमर अब्दुल्लाह चुनाव लड़ रहे हैं। उमर अब्दुल्लाह की टक्कर एक बार फिर एक अलगाववादी नेता सरजान बरकाती से है। सरजान अभी जेल में है और उनकी बेटी उनके लिए चुनाव प्रचार कर रही है। लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्लाह अलगाववादी नेता इंजीनियर रशीद से हार गए थे। आज जिन 26 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा उम्मीदवार पीडीपी के हैं। कुल 26 उम्मीदवार पीडीपी के मैदान में हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 20, बीजेपी के 17 और कांग्रेस के 6 उम्मीदवारों के अलावा 99 निर्दलीय कैंडिडेट मुकाबले में हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहला विधानसभा चुनाव है। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहा है। पहले चरण में करीब 61% लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था और किश्तवाड़ जैसे इलाके में रिकॉर्ड 77% वोटिंग हुई थी। इंदरवाल में टर्न आउट सबसे ज्यादा 80% रहा और ऐसे में आज भी उम्मीद है कि लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। एनसीईआरटी की एक किताब या यूं कहे कि किताब के एक चैप्टर पर विवाद खड़ा हो गया। इस चैप्टर पर पहले भी आपत्ति जताई गई थी और अब बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी भड़क गए हैं। बाबा ने किताब को बंद करने की मांग की और इस लफ्जियात को बढ़ावा देने वाला बताया है। दुर्भाग्य है, चिट्ठी का पाठ्यक्रम बच्चों को सिखाने के लिए अगर जोड़ना ही था तो अहमद की जगह अमर भी क्या हो सकता था। बाबा नाराज हैं। इनकी नाराजगी की वजह है एक चिट्ठी जो रीना ने अहमद को लिखी है। बाबा क्रोधित हैं। चिट्ठी आकाश को भी लिखी जा सकती थी, आखिर अहमद ही क्यों? यहां जिस चिट्ठी का जिक्र हो रहा है वो डाक से भेजी गई कोई असली चिट्ठी नहीं, एनसीईआरटी की एक किताब का चैप्टर है जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। किताब में छपी चिट्ठी की शिकायत पहले भी की जा चुकी है और अब बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी भड़क गए हैं। देश का दुर्भाग्य है
चिट्ठी का पाठ्यक्रम बच्चों को सिखाने के लिए अगर जोड़ना ही था तो अहमद की जगह अमर भी तो हो सकता था, आकाश भी तो हो सकता था, अविनाश भी तो हो सकता था और आदर्श भी तो हो सकता था। अहमद ही क्यों रखा गया? क्या प्रायोजिक तरीके से तुम हिंदुओं की बेटियों को इन अहमदों के चक्कर में पड़वाना चाहते हो? एनसीईआरटी की किताब पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने और भी कई बातें कही, लेकिन ये जान लीजिए कि माजरा है क्या। एनसीईआरटी की क्लास 3 के सिलेबस में पर्यावरण सब्जेक्ट का एक चैप्टर है जिसका टाइटल है चिट्ठी आई है। इसमें चिट्ठी की कहानी बताई गई है, कैसे वो डाकघर से निकलती है और कैसे लोगों तक पहुंचती है। उदाहरण के लिए चैप्टर में एक चिट्ठी भी है जो रीना ने अहमद के लिए लिखी है। इसी चिट्ठी पर विवाद खड़ा हो गया है। छतरपुर के ही राघव पाठक नाम के एक शख्स ने पहले इस चिट्ठी पर आपत्ति जताई थी और अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी किताब में छपी चिट्ठी पर कड़ा एतराज जताया है और लव जिहाद को बढ़ावा देने वाला बता रहे हैं। चिट्ठी लिखती है जो छापा गया वो लव जिहाद को बढ़ावा देने वाला पाठ्यक्रम छापा गया। उसमें छापा गया है, ये हम आपको सबको बता भी दें, चिट्ठी आई है 17 नंबर पेज पर एक पाठ्यक्रम जोड़ा जिसमें एक चिट्ठी का फोटो लगाया। अहमद तुम बताओ तुम कैसे हो? हम सब दोस्तों को तुम्हारी बहुत याद आती है। आशा है छुट्टियों में तुम अगरतला आओगे। सभी बड़ों को प्रणाम, तुम्हारी रीना। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने किताब को फौरन बंद किए जाने की मांग की है और ये पाठ्यक्रम को भारत सरकार जल्दी से बंद करे, सभी किताबें तुरंत वापस करवाए, इसको बदलवाकर अहमद की जगह आदर्श, अवनीश, आकाश, आदेश इन नामों का प्रयोग किया है। तो चिट्ठी आई है और विवाद लाई है। इस चिट्ठी विवाद में अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी कूद पड़े। एनसीईआरटी किताब पर लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाए नरेंद्र परमार, न्यूज़ 18 छतरपुर। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।